नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई ये जो लिपू लेक है इसको यहाँ पे बारंबार और चाइना यानी कि और इंडिया क्यों इसको यहाँ पे कंट्रोल वगैरह यहाँ पे करना चाहता है। आज हम इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे पूरी डिटेल में बातचीत वगैरह यहाँ पे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हालांकि नेपाल आपको पता है कि एक यानी कि बफर स्टेट यहाँ पे जोन में यहाँ पे खड़ा हुआ है और इशू बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन जाता है कि जिस तरीके से यानी कि जो लिपू लेक को लेके यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इशू वगैरह यहाँ पे बन रहा है। हालांकि है ये लिपू लेक नेपाल का हिस्सा और यहाँ पे डिबेट्स वगैरह यहाँ पे बन रही है इंडिया की तरफ से भी और चाइना अभी इसके ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पे हावी हो गया। और आज हम इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे कंट्रोल के बारे में। हालांकि वाकई में हालांकि किस तरीके से यहाँ पे स्थिति वगैरह बनती जाती है और कंट्रोल क्यों यहाँ पे पाना यहाँ पे चाहते हैं। देखिए अब यहाँ पे इशू देखिए, ये जो 5,000 जो मीटर की जो ऊंचाई है ना, ये एक बहुत ही एक कठिन यहाँ पे भौगोलिक एक ऊंचाई के ऊपर ये सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पे इशू यहाँ पे बनी हुई है। एक तरफ आपको यहाँ पे बर्फीले जो पहाड़ वगैरह हैं जो काफ़ी यहाँ पे कठोर है और यहाँ पे जो इंडिया चाहता है कि ये जो सीमा है ना, ये जो लिपू लेक है यहाँ वाला, ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे जो लिपू लेक का है ना, ये वाला हिस्सा, एक तरफ जो इंडिया है एक तरफ जो चाइना है। अब इधर आप देखेंगे, इधर नेपाल यानी सेंटर में नेपाल है। अब ये जो लिपू लेक का हिस्सा पड़ता है ना, ये वाला देखिए, ये वाला जो नेपाल वाला हिस्से में पड़ता है और ये इंडिया है, ये चाइना है। अब ये वाला जो लिपू लेक है इसको यहाँ पे कंट्रोल करने की जो बात इन्होंने यहाँ पे कर दी है ना बारंबार, तो इंडिया यहाँ से चाहता है कि भाई चाइना कभी भी तिब्बत वाले साइड से यहाँ पे कोई इशू वगैरह यहाँ पे खड़ा ना कर पाए, क्योंकि नेपाल के पास तो कोई क्षमता है नहीं, क्योंकि नेपाल के पास ऐसी कोई यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं है। हालांकि ये जो पहाड़ वगैरह हैं और यहाँ पे जो यहाँ बर्फे वगैरह हैं, इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कोई भी यहाँ पे अगर गलत यहाँ पे एक्टिविटी हो गई तो कभी भी यहाँ पे दो बड़े यहाँ पे महाशक्ति के बीच इशू वगैरह यहाँ पे बन सकता है। तो इसी के लेके भारत चाहता है कि यहाँ थोड़ी बहुत मतलब सुरक्षा कड़ी वगैरह यहाँ पे किया जाए और चाइना चाहता है इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत कोई राउट की तरफ इसको मतलब यहाँ पे घुमाया जा सके। और नेपाल को तो पता है भाई, नेपाल का अपना हिस्सा है, वो तब भी यहाँ पे नहीं ले पा रहा है। अब देखिए इशू इतना ज़्यादा यहाँ पे बन गया है। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश वगैरह की है, जो यहाँ पे जो मिलिट्री की जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी यहाँ पे बारम्बार यहाँ पे बनती रहती है, यानी कि जो तिब्बत की साइड में, और जो जिस तरीके से यहाँ पे जो ट्रेड के लिए यहाँ पे जो कनेक्टिविटी बारम्बार यहाँ पे करने की वगैरह यहाँ पे कोशिश वगैरह यहाँ पे की जाती है ये लिपू लेक के जो माध्यम से, इसी वजह से यहाँ पे एक कंट्रोल पाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावर यहाँ पे बनती हुई यहाँ पे नज़र आएगी आपको बारम्बार इंडिया और इंडिया और यहाँ पे चाइना की तरफ से। अब इस तरह की चीज़ें वगैरह अगर होंगी तो बॉर्डर में तो यहाँ पे बारम्बार आपको एक यहाँ पे सर्विलेंस की तरह यहाँ पे काम वगैरह यहाँ पे करना ही पड़ेगा। और इंडिया चाहता है कि भाई जो कैलाश मानसरोवर का जो यात्रा है, हालांकि इसी यहाँ पे रास्ते से यहाँ पे किया जाए। देखिए भारतीय यानी कि तीर्थयात्रियों के लिए काफ़ी मतलब एक आसान वगैरह यहाँ पे होता है। अब देखिए ऐसी चीज़ें वगैरह यहाँ पे बनी हुई है और अब इसी चीज़ को यहाँ पे देखते हुए अगर हम रियल अगर फैक्ट के ऊपर यहाँ पे अगर बातचीत वगैरह यहाँ पे करें तो वाकई में ये देखिए काली नदी यानी कि नेपाल की पश्चिमी सीमा से होके होती होती हुई मतलब आती है। ये पूरी एक यहाँ पे एक इनकी जो जो साइन वगैरह हुई थी, हालांकि जो जिस टाइम यानी कि सुगौली संधि में, तो ये यहाँ पे साफ यहाँ पे चीज़ मेंशन वगैरह यहाँ पे किया गया है कि भाई काली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा से होती हुई यहाँ पे बगती है। अब जब यहाँ पे सारा चीज़ जब यहाँ पे क्लियर है तो इस चीज़ के ऊपर डिबेट क्यों इतना, और डिबेट इस चीज़ की वजह से यहाँ पे बना हुआ है कि भाई नेपाल इसके ऊपर यहाँ से सही से नियंत्रण कर नहीं पा रहा है। अब जो 19 सॉरी यहाँ पे जो 18 जो सिस्टम है, जिस जिस तरीके से यहाँ पे नेपाल एक युद्ध के बाद यहाँ पे नेपाल और ब्रिटिश के भारत के बीच यहाँ पे सुगौली संधि पर जो हस्ताक्षर वगैरह यहाँ पे हुए ना, वहीं से यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे जिस तरीके से डिटेल्स वगैरह इनकी अगर यहाँ पे क्लैरिटी वगैरह अगर नहीं बनती तो आने वाले टाइम में यहाँ पे इशू वगैरह यहाँ पे होगा ही। अब बहुत ही बड़ी बात यह है कि भाई जो जिस तरीके से यानी कि जो लिम्पियाधुरा से हालांकि जो बहता हुआ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है यानी कि तीनों नेपाल के हिस्से में आते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ी एक यहाँ पे आपको देखने के यहाँ पे मिल सकती है। अब यहाँ पे एक तरफ जो भारत का जो कहना है ये हालांकि क्लियर नहीं है। अब ये ये बात एक किस तरीके से यहाँ पे ट्विस्ट आपको बनती है यहाँ पे नजर आएगी, क्योंकि जो यहाँ पे जो उद्गम बिंदु है ना वो बारंबार यहाँ पे क्लियर नहीं है। ये यहाँ पे कहने का मतलब एक ही चीज़ होता है कि भाई इसके ऊपर यहाँ पे हमारा यहाँ पे राउट मिलना चाहिए, यानी कि भारत को इसका यहाँ पे अपने लिए यहाँ पे कंट्रोल वगैरह पाने की एक यानी कि साजिश यानी कि कोशिश वगैरह है। ये हम
भारतीय लोग भी मानते हैं इस चीज़ को लेके, हालांकि हिस्सा है इंडिया का, सॉरी हिस्सा है ये नेपाल का, इंडिया का नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल वगैरह पाने की यहाँ पे कोशिश वगैरह यहाँ पे की गई है, ये एक बहुत ही बड़ी आपको साजिश है। ये आपको पता तो नहीं है इस तरीके से, यानी कि एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे स्ट्रैटेजी यहाँ पे खेली हुई जा रही है। देखिए भारत का यहाँ पे जो नज़रिया है देखने का, हालांकि 1962 में जिस तरीके से यहाँ पे एक युद्ध वगैरह हुई थी, उसके बाद देखिए भारत अपनी यहाँ पे हिमालय सीमाओं के यानी प्रति काफ़ी ज़्यादा मतलब एक संवेदनशील यहाँ पे रहा है। और हालांकि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई वहाँ पे कोई एक्टिविटी वगैरह हो इस तरीके से, जो मिलिट्री बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगाने पड़ जाए और चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दरार जैसी चीज़ें वगैरह यहाँ पे बनती हुई यहाँ पे दिखाया जाए। और इन्होंने यहाँ पे सड़कें वगैरह भी यहाँ पे निर्माण वगैरह यहाँ पे कर दिए थे, यानी कि 2020 में कैलाश मन को यहाँ पे जोड़ने के लिए। और भारत ने इसका यानी कि बारंबार कहा कि भाई ये हमारा राउट है तो हम यहाँ पे सड़कें वगैरह बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यानी कि जो नेपाल ने यानी कि एक काफ़ी बड़ी यहाँ पे आवाज़ भी उठाई थी। ये ऐसी चीज़ें मतलब बनती हुई गई थी। अब इशू क्या था कि देखिए नेपाल एक यानी कि एक बहुत ही बड़ी एक संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान के लिए अपना यहाँ पे अस्तित्व कभी नहीं खोएगा, यहाँ पे यह लड़ता रहेगा। अब इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक देखने के मिल सकते हैं बारम्बार। अब जो यहाँ पे तो ड्रैगन की जो एक खामोशी है ना जो चाइना की तरफ से, अब यहाँ पे तो चीन यहाँ पे बारंबार मौन है, क्योंकि भाई अब आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रो यहाँ पे पावर वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनने वाले हैं। और बेल्ट एंड रोड यहाँ पे जो BRI है ये काफ़ी ज़्यादा आपको निवेश वगैरह होती हुई यहाँ पे नज़र आएगी। और तिब्बत का जो सुरक्षा है, अब ये चाइना तो भाई बारंबार इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे करीब भारत में यहाँ पे कोई सैन्य लाभ के ऊपर यहाँ पे लेके आएगा। और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इशू वगैरह यहाँ पे क्रिएट आपको होता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई देगा आने वाले टाइम में। देखिए अब इस तरह की जो चीज़ें वगैरह है, 3 देश यानी कि 3 अलग अलग यानी कि रणनीतिक लक्ष्य ऐसा यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन भारत चाहता है यहाँ पे कि वही एक राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह यहाँ पे कायम वगैरह की जा सके, सीमा पर बुनियादी ढांचे के यानी कि निर्माण वगैरह हो सके, हिमालय लक्ष्य यानी कि पंक्ति को यानी कि बहुत यानी कि टॉप में यहाँ पे रखना चाहता है, ऐसी चीज़ है। देखिए नेपाल यानी कि एक राष्ट्रीय गौरव और यानी कि संपूर्णता के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे माना जाता है। यानी कि नेपाल कभी नहीं चाहेगा कि अपने यहाँ पे चीज़ें वगैरह खो। और कूटनीति यानी कि नया यानी कि राजनीतिक नक्शा इन्होंने यानी पेश भी यहाँ पे कर दिया गया। अपनी सीमा और यहाँ की पहचान की जो रक्षा करना है ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और तिब्बत की जो सुरक्षा और जो क्षेत्रीय जो प्रभुत्व है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हुई है। और BRI निवेश और कूटनीतिक मौन ये भी आपको दिखाई देगी। और क्षेत्र में यानी कि भारतीय प्रभाव को यानी कि विस्थापित करना ये आपको यहाँ पे नजर आएगा चाइना की तरफ से। क्योंकि चाइना देखिए BRI के ऊपर भी काम कर रहा है, यानी कि भारत को बारंबार यहाँ पे पीछे धकेलने लगा, यहाँ पे काम वगैरह करते हुए आपको ये नजर आएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लड़ाई वगैरह इनके साथ यहाँ पे होती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन जो पारंपरिक जो भारतीय यहाँ पे प्रभाव है वो आपको काफ़ी यहाँ पे तेजी से बढ़ती हुई भी नजर आएगी। जो यहाँ पे चाइना की जो यहाँ पे नई जो रणनीति वगैरह है नेपाल की तरफ आपको यहाँ पे वो भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। जो नेपाल सेंटर में है इसको तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाले टाइम में, क्योंकि भाई उधर से भाई पूरी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि BRI रोड का यहाँ पे काम वगैरह स्टार्ट वगैरह हो गया है। और नेपाल तो भाई यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाएगा अगर ऐसी चीज़ें वगैरह बनती है। देखिए अब इस चीज़ को अगर देखते हुए अगर लिपुलेख सिर्फ एक यहाँ पे शुरुआत नहीं होगी, लिपुलेख को एक यहाँ पे एक सही तरीके से इनको यहाँ पे ट्रांजिट की तरह यहाँ पे हब की तरह यहाँ पे इस्तेमाल शायद आने वाले टाइम में इसको यहाँ पे किया जा सकता है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश वगैरह की है कि भाई वाकई में अब जिसका हिस्सा है उसको तो मिलेगा ही, हालांकि ये नेपाल का हिस्सा है, ये नेपाल के पास आएगा ही। अब हालांकि नेपाल को इसको थोड़ी सी यहाँ पे करनी क्या है कि लिपुलेख को एक यानी कि ट्रांजिट हब की तरह इंडिया और चाइना के बीच में जो यहाँ पे जो ट्रेड राउट है ना, इनको यहाँ पे अगर ये जोड़ पाया तो आने वाला टाइम में नेपाल काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक आर्थिक के लिए हब यहाँ पे बनता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ सकता है। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, जो मैंने आपको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश वगैरह की है, जो यहाँ पे लिपुलेख को चाइना और इंडिया की तरफ से बारंबार यहाँ पे कंट्रोल के बारे में मैंने पूरी डिटेल में यहाँ पे बातचीत वगैरह की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।